दोस्तों, जब भी किसी लव स्टोरी का नाम आता है, हम सबका ध्यान आगरा की ओर चला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, नेपाल के घने पहाड़ों और काली गंडकी नदी के किनारे एक ऐसा हेरिटेज पैलेस है जिसे ताजमहल ऑफ नेपाल भी कहा जाता है। एक ऐसा महल जो एक राजा ने अपनी रानी के प्यार में बनवाया था। और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ नेपाल का सबसे ब्यूटीफुल हेरिटेज मोनूमेंट्स में से एक, रानी महल। और इस ब्लॉग के एंड में मैं आपको इस पैलेस की कंप्लीट ट्रैवल इंफॉर्मेशन भी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ रानी महल की ओर। नेपाल में रोड ट्रिप करने का अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। हर कुछ किलोमीटर बाद एक नई वैली, नई लैंडस्केप और कुछ न कुछ हिडन देखने को मिल ही जाता है। और आज मैं जा रहा हूँ नेपाल के एक ऐसे हिस्टोरिकल हिडन जेम्स, रानी महल, जो पैलेस पालपा डिस्ट्रिक्ट में काली गंडकी रिवर के किनारे बसा हुआ है और इसे द ताजमहल ऑफ नेपाल भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं इस महल की कहानी आखिर इतनी खास क्यों है। मैं पहुंच चुका हूँ रानी महल। रानी महल यहाँ का ताजमहल कहा जाता है, नेपाल का ताजमहल। उसी टाइप का बना हुआ है, ऐसा अपने ताजमहल जैसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ का ताजमहल अच्छा है, बढ़िया। तो इसकी हिस्ट्री है लेट 19th सेंचुरी की। नेपाल के राणा जनरल शमशेर जंग बहादुर राणा अपनी सबसे प्यारी रानी तेज कुमारी देवी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रानी तेज कुमारी सीवियरली बीमार हो गई और उन्होंने आखिरी वक्त में जनरल से एक ख्वाहिश जाहिर की, मेरे जाने के बाद एक ऐसी इमारत बनाना जो हमारे प्रेम को हमेशा के लिए अमर कर दे। रानी के निधन के बाद जनरल शमशेर का दिल टूट गया और उन्होंने ईयर 1893 में महल का काम शुरू करवाया। और लगभग 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1897 में ये आलीशान महल बनके तैयार हुआ। इसका नाम रखा गया रानी महल। ये आपको टिकट कटाना पड़ेगा, तो यहाँ से आप टिकट कटा सकते हैं। भाई कितने कितने का टिकट है? जी, आप लोग इधर 4 कंट्री के लिए 80 रुपीज और फॉरेनर के लिए 150, नेपाली लोगों के लिए 50। ओके। लेकिन दोस्तों, इस महल को बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इमेजिन कीजिए 130 साल पहले, जब यहाँ कोई सड़क नहीं थी, कोई हैवी मशीनरी नहीं थी, तब घने पहाड़ काट कर 4 स्टोरीड पैलेस को खड़ा किया गया। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये ब्रिटिश और यूरोपियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। ये देखिए गाइस, रानी महल बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है यहाँ पे राजा ने रानी के लिए। अब मैं महल के अंदर हूँ और ये ब्यूटीफुल वुडन स्टेयर्स लगभग 100 साल से भी पुरानी है। आर्किटेक्चर आज भी इतनी अच्छी कंडीशन में है, ये देखकर काफ़ी हैरानी होती है। यहाँ पर आपको जनरल खड़क शमशेर और क्वीन तेज कुमारी की फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगी। साथ ही उनके द्वारा यूज़ किए हुए यूटेंसिल्स, रिलीजियस आइडल और कई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स भी प्रिजर्व किए गए हैं। ये सिर्फ एक पैलेस नहीं है, बल्कि नेपाल के राणा पीरियड का एक लिविंग म्यूजियम भी है। ये पैलेस काली गंडकी रिवर के किनारे बना हुआ है। नीचे काली गंडकी रिवर और चारों तरफ जंगल। इस व्यू की वजह से रानी महल नेपाल के सबसे फोटोजेनिक हेरिटेज साइट में से एक माना जाता है। ये देखिएगा यहाँ से कितना, इसका थोड़ा बैक साइड है, बैक साइड से कितना अच्छा प्यारा व्यू है। हाँ, ये रिवर वैली, रिवर वो ऊपर पहाड़ से वहाँ से और यहाँ इस तरफ जाके ये इंडिया में यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर, 100 तो नहीं, हाँ, जाके इंडिया से मिलेगी। ये पैलेस एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी का सिंबल है, लेकिन इस लव स्टोरी का अंत बड़ा ही खतरनाक था। पैलेस बनने के कुछ ही सालों बाद नेपाल में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। इन्हीं रीजन की वजह से जनरल खड़क शमशेर को नेपाल छोड़ना पड़ा और वो इंडिया के मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट चले गए। उनके नेपाल छोड़ते ही ये शानदार रानी महल एकदम सुनसान हो गया। सालों तक ये काली गंडकी नदी के किनारे घने जंगलों के बीच चुपचाप खड़ा रहा। धीरे धीरे लोग भी इसकी कहानी भूलने लगे, लेकिन बाद में नेपाल सरकार और नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने इस हिस्टोरिकल पैलेस की इम्पोर्टेंस को समझा और इसका रीस्टोरेशन किया।
आज ये महल फिर से अपनी पुरानी शान के साथ खड़ा है और दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट को अपनी लव स्टोरी और हिस्ट्री सुना रहा है। दोस्तों, अगर आप रानी महल विजिट करने का प्लान कर रहे हो तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। सारी इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्विक ब्रेकडाउन करके समझा देता हूँ। लोकेशन एंड टाइमिंग। रानी महल नेपाल के पाल्पा डिस्ट्रिक्ट में काली गंडकी रिवर के किनारे है, जिसे ताजमहल ऑफ नेपाल भी कहते हैं। तानसेन बाजार से इसका डिस्टेंस लगभग 13 किलोमीटर है और स्टिप माउंटेन रूट की वजह से आने में 45 से 60 मिनट्स लगभग लग जाते हैं। पैलेस डेली सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। एंट्री फ़ी की बात करें तो नेपाली सिटीज़न के लिए 50 रुपीज़ नेपाली, शार कंट्रीज़ के लिए 80 रुपीज़ नेपाली एंड बाकी फॉरेनर्स के लिए 150 रुपीज़ नेपाली। अगर आप लोकल गाइड चाहिए तो 300 से 500 रुपये नेपाली में मिल जाएगा। यहाँ आने के 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट, हायर जीप एंड टैक्सी। तानसेन बाजार से बेस्ट और कंफर्टेबल ऑप्शन है। सेकंड, सेल्फ ड्राइव बाइक। तानसेन बाजार से आपको रेंटेड बाइक इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी। थर्ड ऑप्शन, ट्रैक। एडवेंचर लवर के लिए तानसेन से पाइन फॉरेस्ट के बीच 3 से 4 घंटे का डाउनहिल हाइक है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करें तो आपको टैक्सी 2000 रुपये नेपाली तक मिल जाएगी। थिंग्स टू डू। पैलेस आर्किटेक्चर एक्सप्लोर करने के अलावा आप सस्पेंशन ब्रिज वॉक, काली गंडकी रिवर राफ्टिंग और रिवर साइड कैंपिंग का भी मज़ा ले सकते हैं।